बीओटी कोर्स क्या होता है? आज के वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीओटी कोर्स करने का क्या फ़ायदा है, इसे गर्ल्स और बॉयज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो उनके लिए क्या करियर स्कोप है, अच्छा है कि नहीं है, सैलरी कितनी मिलती है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, एग्ज़ाम क्या होता है, एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं, कब होते हैं इसके एग्ज़ाम्स, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्लस ये भी जानेंगे कि प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो कितनी फ़ीस लगेगी, गवर्नमेंट कॉलेज की कितनी फ़ीस लगेगी, और इसके बाद सैलरी कितनी मिलेगी। ये सब बातें बीओटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीओटी क्या होता है बच्चों, पहले आप ये समझ लो, उसके बाद हम इसके बाकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर कोर्स है क्या, इसमें करते क्या हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होता तब तक आप उस कोर्स को करोगे ही क्यों। बाकी सब कोर्सेज़ के बारे में आपने अच्छे खासे से सुना होगा, लेकिन बीओटी थोड़ा सा अलग कोर्स है, तो इसके बारे में समझो क्या है ये। देखो, बीओटी का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसमें क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट है, कोई डिजीज़्ड पर्सन है, सो उसे क्या किया जाता है, उसको मेंटल लेवल पे भी, फिज़िकल लेवल पे भी, और जो उसकी शारीरिक की जो क्रियाएं वगैरह है उसके लेवल पे भी उसे ठीक किया जा सकता है। जैसे मान लें कि कोई पेशेंट है जिसके कमर में दर्द हो रहा है, तो बीओटी टेक्नीशियन क्या करेंगे, उसे कमर दर्द की दवा तो देंगे ही देंगे, प्लस उसे एक्सरसाइज भी करवाएंगे, उससे फिजिकल मूवमेंट भी कराएंगे, जैसे कि बीपीटी वाले करवाते हैं, फिजिकल मूवमेंट भी कराएंगे, प्लस मानसिक स्थिति का भी उसके ध्यान रखेंगे कि कहीं उसे पेन हो रहा है तो कहीं ये मेंटल लेवल पे तो नहीं है, हो थोड़ा सा रहा है, उसे लग ज़्यादा रहा है, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बीओटी वाले करवाते हैं। यानी वो आपके केमिकल लेवल पे भी देखेंगे, फिजिकल लेवल पे भी देखेंगे, मेंटल लेवल पे भी देखेंगे, सब तरह से देख करके तब वो दवाएँ देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या इन्हें डॉक्टर कहते हैं? आप सोच रहे होगे दवा दे रहे हैं तो इन्हें डॉक्टर कहते होंगे, तो बच्चों इन्हें डॉक्टर नहीं कहते, ये एक पैरामेडिकल कोर्स ही है। ये किसी न किसी डॉक्टर के अंडर में वो काम करते हैं या किसी न किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं वो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये बीओटी टेक्नीशियंस जो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले डॉक्टर्स होते हैं, मतलब इसके डॉक्टर का भी कोर्स होता है इसका, लेकिन फ़िलहाल हम लोग बीओटी जिसकी बात करें वो पैरामेडिकल कोर्स है। सो जो बीओटी टेक्नीशियंस होते हैं ये बिलीव करते हैं कि अगर पेशेंट का इन्वायरमेंट चेंज किया जाए तो उसकी आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है, उसका इन्वायरमेंट चेंज करने की वजह से। सो ओवरऑल कहने का मतलब है कि बीओटी टेक्नीशियंस इन बातों का ध्यान रखते हैं कि पेशेंट का माहौल चेंज हो, पेशेंट की फ़िज़िकल मेंटल लेवल ठीक हो, और पेशेंट का अगर कोई मानसिक बीमारी है, मानसिक वजह से वो उसको कोई बीमारी उसे जकड़े हुए है तो वो उसकी दूर हो जाए। आधी बीमारियाँ मानसिक लेवल पे होती है बच्चों। जैसे मान लो अगर आप बेड रेस्ट पे हो तो आधे से ज़्यादा आप वैसे ही बीमार फील करोगे क्योंकि आपको बेड रेस्ट दे दिया गया है। सो इस तरह की चीज़ें बीओटी वाले ध्यान रखते हैं और पेशेंट की मोबिलिटी में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सब लोग डॉक्टर के अंडर में ही काम करते हैं, मैक्सिमम डॉक्टर के अंडर में ही काम करते हैं। इसके लिए आप अपना खुद का हॉस्पिटल, खुद का क्लिनिक नहीं खोल सकते इस कोर्स के थ्रू। आपको डॉक्टर के अंडर में ही काम करना है और इससे आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। सो बीओटी टेक्नीशियन का यही काम होता है। आजकल इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि होता है कि ये है कि एक डॉक्टर किसी पेशेंट को पूरी तरह से टाइम नहीं दे पाता। वास्तव में उसका सही तरह से ट्रीटमेंट तब हो पाता है किसी पेशेंट का जब उसे पूरा समय मिले, उसकी देखभाल के लिए प्रॉपरली समय मिले। तो ऐसे केसेस में बीओटी टेक्नीशियन को हायर किया जाता है, ठीक है। जो बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले होते हैं उन्हें हायर किया जाता है ताकि पेशेंट की पूर्ण रूप से देखभाल की जा सके, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देती हूँ। एलिजिबिलिटी ये है कि आप 12th पास होने चाहिए, और 12th पास चाहे आप मैथ बैकग्राउंड से हो या बायोलॉजी बैकग्राउंड से, इससे कोई मतलब नहीं है। आप पीसीएम वाले हो, पीसीबी वाले हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इस कोर्स को कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये, आपके 12th में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। आपका कम से कम 17 साल पूरा होना चाहिए 31 दिसंबर से पहले जिस भी ईयर आप एडमिशन ले रहे हो। जैसे मान लो 2025 में अब आप एडमिशन लोगे, सो 31 दिसंबर 2025 से पहले आपका 17 साल पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। सो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं इसके लिए कौन कौन सा एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इसमें एडमिशन अगर आप डायरेक्ट लेते हो बच्चों, डायरेक्ट एडमिशन उतना ज़्यादा वैलिड नहीं होता। सो किसी को कहीं भी आपको एडमिशन लेना है, आप किसी न किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू लो, तो आपको इससे स्कॉलरशिप में भी फ़ायदा मिलता है और आपकी डिग्री भी अच्छी रहती है, वैलिड रहती है, फर्जी कोई डिग्री नहीं होती, ठीक है। अच्छा,
कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं? तो बच्चों इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम है CUET का एग्ज़ाम, क्योंकि वो ऑल इंडिया का एग्ज़ाम होता है, इंडिया के सभी बच्चे उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। प्लस अगर मैं यूपी की स्पेशली बात करूं तो CPET का एग्ज़ाम होता है। CPET एग्ज़ाम के थ्रू आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूपी के बच्चे ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और यूपी के ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यूपी का गवर्नमेंट कॉलेज भी रहेगा, यूपी के बच्चे भी रहेंगे। क्लियर? इसे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। CPET एग्ज़ाम की पूरी जानकारी चाहिए 2025 के लिए तो आप कमेंट्स करो, बहुत जल्द आपको इस पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ऐसे ही हर स्टेट का अपना अपना एग्ज़ाम होता है। जिस भी स्टेट में ये कोर्स अवेलेबल है वो स्टेट, लगभग हर स्टेट अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, और जो स्टेट एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाते वो CUET के थ्रू एडमिशन्स लेते हैं। सो आप CUET को टारगेट करो, अगर आप इंडिया में कहीं के भी हो तो आप CUET को टारगेट करो, CUET के थ्रू आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसके दूसरे एग्ज़ाम की बात करूँ तो इसका और एक और अच्छा एग्ज़ाम होता है जो कि है CMC वेल्लोर का एग्ज़ाम। ठीक है, CMC वेल्लोर जो कॉलेज है वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है फॉर BOT कोर्स। सो आप उसे भी कर सकते हो, वहाँ वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, CMC वेल्लोर ये आपके साउथ में पड़ती है, तमिलनाडु में पड़ती है, पर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है ये। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फ़ीस होती है। जनरली जो फ़ीस है वो आपकी 70-80 हज़ार के लगभग होती है, किसी किसी कॉलेज के 90 हज़ार तक भी जाती है, और कोई कोई ऐसा कॉलेज है जिसकी 20 हज़ार तक भी रहती है। तो मैं आपको रेंज अगर बताऊं तो 20 हज़ार से लेकर के 90 हज़ार तक आपकी फ़ीस हो सकती है 1 साल की, और ये जो कोर्स है वो आपका 4 साल का होता है। ठीक है, 4 साल का कोर्स है, 1 साल का आप 90 हज़ार एवरेज मान के, आप 90 हज़ार मान के चलो कि अच्छा कॉलेज ज्वाइन करे हो तो 90 हज़ार तक फ़ीस आपकी लग सकती है। ठीक है, अच्छा अगर मैं स्कोप की बात करूं कि इसमें आगे चल कर के क्या स्कोप है, तो बच्चों आगे चल कर के आप डिप्लोमा इन स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सकते हो, कोई भी स्पेशलाइजेशन कोर्स इससे रिलेटेड, या फिर आप MOT कर सकते हो यानी कि मास्टर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये कोर्स भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि कहाँ कहाँ रिक्रूटमेंट होती है, जैसे मान लो आपने BOT कर लिया तो आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल जाएगी, कौन से एरिया में आपको जॉब मिलेगी। सो आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर पे जॉब मिल जाएगी। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि एक तरह से पेशेंट को ठीक करने वाला सेंटर। ठीक करने का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे मान लो किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर्स आए, उस डॉक्टर ने ठीक ठाक कर दिया, उनका हड्डी वगैरह जो टूटा था उसे जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब कि किसी भी तरह से ऑपरेशन करके उसका स्क्रू वगैरह बैठा दिया, सब कुछ सही कर दिया। लेकिन क्या तुरंत वो पेशेंट चलने लगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। पेशेंट को ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। तो उस दौरान, उस समय के दौरान पेशेंट को रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा जाता है। ठीक है, या फिर किसी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा जाता है। मतलब जो पेशेंट्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म में ठीक हो गए, उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर पे रखा जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में भी BOT टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती है, BOT थेरेपी वालों की। मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स में भी ज़रूरत पड़ती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़रूरत पड़ती है, एज अ लेक्चरर भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आप कॉलेजेस में भी इससे रिलेटेड काम कर सकते हो। ठीक है, और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर्स पे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, यानी यहाँ पे वैकेंसीज अक्सर निकलती रहती हैं। गवर्नमेंट वैकेंसीज भी निकलती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि हर साल निकलती हैं, अल्टरनेट 1-2 साल में ऐसी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, क्योंकि इसकी थोड़ा सा पॉपुलैरिटी थोड़ी कम है इस कोर्स की। जैसे कि अगर मैं BPT की बात करूँ, BMLT, BMRIT, तो इन सब की पॉपुलैरिटी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन BOT की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम है। लेकिन अब्रॉड में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, अब्रॉड में यानी कि बाहर, इंडिया के बाहर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है BOT टेक्नीशियंस का। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि कौन कौन से इसके बेस्ट कॉलेजेस हैं, तो वो भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि है बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पटना में स्थित है ये। CMC वेल्लोर मैंने बताया आपको, ये बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में, ये भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद है आपका मणिपाल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। ये सब आपके मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और इनमें आपको एडमिशन मिल जाता है थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम। जनरली CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे एक्सेप्टेड होता है। सो आप यहाँ पे CUET के थ्रू एडमिशन ले सकते हो और आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। अगर मैं सैलरी की बात करूँ कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, तो स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20 हज़ार होती है। जैसे जैसे आप इस चीज़ में स्किल और गेन करते जाते हो, एक्सपीरियंस गेन करते जाते हो, आपकी सैलरी 50 हज़ार तक भी पहुँच सकती है।
ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे सैलरी आपकी 80-90 हज़ार या 1 लाख तक जाएगी, लेकिन 50-60 हज़ार तक आराम से आपको सैलरी मिल सकती है इसमें विथ फ्यू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। ये एक पैरामेडिकल कोर्स है, इससे आप हॉस्पिटल नहीं ओपन कर सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी करियर स्कोप अच्छा है, जॉब ये अच्छी है। अगर एब्रॉड की बात करूँ तो एब्रॉड में तो काफ़ी ब्राइट करियर स्कोप है। एब्रॉड में आप बिल्कुल लाखों कमाने के बारे में सोच सकते हो इस कोर्स के थ्रू, लेकिन इंडिया में अभी इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में इसका स्कोप बढ़े, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। एंड कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है बच्चों। और पैरामेडिकल कोर्सेज़ के टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। पैरामेडिकल से रिलेटेड हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में पैरामेडिकल्स की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको मिलती रहती हैं। सारे कोर्सेज जो हैं, सारे आपके जो करियर स्कोप्स हैं, सारे जो आपके डाउट्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये सब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा पैरामेडिकल की प्लेलिस्ट में, ठीक है। सो उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।